यदि आप दोबारा काम न करने, अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने और अपनी मासिक आय दोगुनी करने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। उन 15 सिद्ध आदतों की खोज करें जिनसे कई लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता मिली और आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वित्तीय स्थिरता की तलाश में किस स्तर पर हैं, ये आदतें बड़ा बदलाव ला सकती हैं। यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति को बदलने के लिए तैयार हैं, तो देखते रहें और सीखें कि अपनी आय बढ़ाने के लिए इन 15 आदतों को कैसे अपनाएं। आदत 1। अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करें। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि आप स्पष्ट रूप से परिभाषित करें कि आपके लिए इसका क्या अर्थ है। आपकी आकांक्षाएं क्या हैं? वित्तीय स्वतंत्रता हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, इसलिए अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों में विशिष्ट रहें, जैसे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना या सप्ताह में केवल 20 घंटे काम करना। जितना अधिक ठोस होगा, आपकी सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए, आंकड़े और समय सीमा निर्धारित करें। यह निर्धारित करें कि आप अपनी सेवानिवृत्ति के लिए कितनी बचत करना चाहते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए मध्यवर्ती लक्ष्यों के साथ एक योजना बनाएं। यह आदत किसी फिल्म के अंत की कल्पना करने और फिर उसे साकार करने का प्रयास करने जैसी है, और इस प्रकार बहुप्रतीक्षित वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होती है। आदत 2। अधिक वेतन वाली नौकरी ढूंढें। यह दूसरा चरण स्पष्ट प्रतीत होता है, लेकिन यह उतना सरल नहीं है जितना लगता है। अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाने के लिए सामान्य से अधिक शिक्षा, कौशल और अनुभव की आवश्यकता होती है, और तब भी इसे पाने की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन यह अंतिम कठिनाई अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी की तलाश बंद करने और ऐसा करते हुए अपने पेशेवर कौशल का निर्माण जारी रखने का कारण नहीं है। दूसरी ओर, आप स्वयं अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी बनाने पर विचार कर सकते हैं, जो आपको अपने स्वयं के व्यवसाय के माध्यम से वांछित वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की अनुमति देती है। वास्तव में, अपना खुद का बॉस बनना वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक है। आजकल, उपलब्धि हासिल करने वाले बहुत से लोग उद्यमी हैं। हालांकि, वेतन पर निर्भर रहना भी आपके लिए इसे हासिल करने में कोई बाधा नहीं है। बस यह ध्यान रखें कि पर्याप्त और स्थिर आय इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने का पहला स्तंभ है। आप अपना ऋण कैसे चुका सकते हैं? आदत 3। बजट विशेषज्ञ बनें और खुद पर नियंत्रण रखना सीखें। एक बार जब आपके पास अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी के साधन उपलब्ध हो जाएं, तो आपकी वित्तीय स्वतंत्रता के निर्माण का अगला स्तंभ बजट बनाने में महारत हासिल करना है। कुछ बुनियादी आधार हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए, जैसे कि यदि आप अपनी कमाई से अधिक खर्च करते हैं, तो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना असंभव है। हालांकि बचत योजना के बिना सेवानिवृत्त होना भी असंभव है। अपने उत्पादक वर्षों के दौरान, आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि आपकी जेब में कितना पैसा जाता है और कितना पैसा बाहर जाता है। लेकिन बजट को समझना अधिक जटिल है। उदाहरण के लिए, आपको यह स्थापित करना होगा कि पहले कौन सा ऋण चुकाना है या अतिरिक्त आय को अधिक लाभप्रद तरीके से कैसे निवेश करना है। एक बार जब आप इन बुनियादी सिद्धांतों को समझ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको स्वयं पर आत्मनियंत्रण की एक अच्छी खुराक लागू करनी चाहिए। वैनगार्ड ग्रुप के संस्थापक, प्रसिद्ध निवेशक जॉन बोगल ने कहा कि आप अपने खर्च और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर अपनी आय को 3 गुना कर सकते हैं। इसलिए, यह एक और क्षेत्र है। तुम्हें हावी होना होगा। आपको यह पहचानना होगा कि आप किस चीज पर, कब और किन कारणों से अपने बजट से बाहर जाने की संभावना रखते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो अपने बटुए को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। सच तो यह है कि यदि आप स्वयं को नहीं जानते तो बजटिंग की मूल बातें जानना बेकार है। आपको अपने आवेगों पर काबू पाने में विशेषज्ञ बनना होगा। आदत 4। अपनी आय को अलग अलग खातों में बांटें। निश्चित रूप से आपने अपने सभी अंडे एक टोकरी में न रखने के बारे में सुना होगा। इस आदत का उद्देश्य आपकी आय को अलग अलग बैंक खातों में वितरित करना है। सुझाव यह है कि आप आय को बचाने के लिए एक खाता आवंटित करें जिसका उपयोग आप अपने मासिक खर्चों का भुगतान करने के लिए करेंगे, जैसे कि भोजन की खरीद, ऋण या उपयोगिता बिल का भुगतान, जबकि ऐसे के पास उस हिस्से को बचाने के लिए एक और खाता है जो बचत और निवेश के लिए आवंटित किया जाएगा। यह मूल नियम है, लेकिन आप इसमें बदलाव भी कर सकते हैं और एक तीसरा बैंक खाता भी शामिल कर सकते हैं, जो धन संचय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका उपयोग आप विशेष रूप से अपने निवेश के लिए करेंगे। यदि आप शेयर बाजार के प्रति प्रतिबद्ध हैं,
तो आपके पास अपने आपातकालीन निधि के लिए एक चौथा खाता भी हो सकता है, एक वित्तीय आदत जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मुद्दे पर वापस आते हुए, कई अलग अलग खातों की यह आदत आपको तुरंत निगरानी करने की अनुमति देगी कि आप कितना बचत कर रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, जो खर्च सीमा से अधिक न करने या उन चीज़ों पर खर्च करने से बचने के लिए आवश्यक अनुशासन की सुविधा प्रदान करेगा जो आप नहीं करते हैं। इसकी ज़रूरत है। आप जिस बैंक में अपना पैसा रखते हैं, उसके आधार पर आप अपने खातों के बीच आवाजाही के लिए कुछ नियम स्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप यह स्थापित कर सकते हैं कि एक निश्चित राशि के बाद आपके व्यय खाते में मासिक शेष स्वचालित रूप से आपके बचत खाते में स्थानांतरित हो जाता है। इस तरह आप इस अधिशेष को केवल अतिरिक्त मानने और उन चीज़ों पर खर्च करने की गलती नहीं करेंगे जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरी ओर, यह संगठन गारंटी देता है कि आपकी सभी ज़रूरतों के लिए आपके पास हमेशा पैसा उपलब्ध रहेगा, क्योंकि आखिरकार आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद के प्रति कंजूस हैं। आदत 5, अपना कर्ज चुकाओ। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपने व्यक्तिगत वित्त को बेहतर बनाने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको अपना कर्ज चुकाना होगा। लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। आपको सामान्य ज्ञान, धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता है। अपने सभी ऋणों की पहचान करके सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक की सूची बनाकर शुरुआत करें। फिर स्नोबॉल विधि लागू करें। सबसे छोटे ऋण का भुगतान करके शुरुआत करें और जैसे ही आप उन्हें खत्म करते हैं, मुक्त किए गए धन का उपयोग अगले सबसे छोटे ऋण को चुकाने के लिए करें, इत्यादि। इस तरह ऋणों को इकट्ठा होने और एक अनियंत्रित स्नोबॉल में बदलने से रोकें जो आपके वित्त को बर्बाद कर देता है। आदत 6, एक आपातकालीन निधि बनाएं। यह समझना जरूरी है कि आप अपने वित्त के कितने भी अच्छे प्रबंधक क्यों न बन जाएं, आप आपात स्थिति या भाग्य में बदलाव की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हैं वह इसके प्रभावों को कम करना है। इस तरह बीमारी, छंटनी या किसी अन्य आपदा की स्थिति में आपके पास दूसरों की तुलना में बेहतर स्थिति में अच्छे समय में लौटने का बेहतर मौका होगा। ऐसा करने के लिए आपको एक सुरक्षा जाल या व्यक्तिगत वित्त के संदर्भ में एक आपातकालीन निधि की आवश्यकता है। यदि आपका मुख्य स्रोत है तो यह आपको बिलों का भुगतान जारी रखने की अनुमति देगा। आय विफल हो जाती है। सबसे पहले हमारा सुझाव है कि आप अपनी आय का वह हिस्सा जमा करने के लिए विशेष रूप से एक बैंक चुनकर अनुशासन बरतें जिसे आप इस फंड में आवंटित करेंगे। अंत में, जिस नियम को आपको अपने आपातकालीन फंड से कभी नहीं तोड़ना चाहिए वह यह है कि आपातकालीन स्थिति को छोड़कर इसे छूना नहीं है, क्योंकि वह पैसा आपके सपनों की छुट्टियों या प्लास्टिक सर्जरी के लिए भुगतान करने के लिए नहीं है जिसे आप बेहद चाहते हैं। यह आपातकालीन स्थिति के लिए है। आपको वहां कितना डालना चाहिए? विशेषज्ञों का सुझाव है कि यह फंड कम से कम 6 महीने के कुल खर्च के बराबर होना चाहिए और इसे थोड़ा और आगे बढ़ाने की संभावना भी होनी चाहिए। आदत 7, सेवानिवृत्ति निधि को अधिकतम करें। क्या आप टिड्डे और चींटी की कहानी जानते हैं? आइए आपको संक्षेप में कहानी बताते हैं। सिकाड़ा ने अपना समय गाते हुए बिताया जबकि चींटी सर्दियों के लिए सामान इकट्ठा करने का काम करती थी। जब सर्दी आई तो सिकाड़ा को परेशानी हुई, वह ठंड से मर गया जबकि चींटी अच्छी तरह से तैयार थी। खैर, इस आदत का सिकाड़ा से ज्यादा संबंध चींटी से है। यहाँ सुझाव यह है कि आप कुछ वित्तीय उत्पादों का अधिकतम लाभ उठाएं जो आपकी सेवानिवृत्ति को और भी अधिक आरामदायक बनाते हैं। इस तरह जब आपके जीवन की कठिन सर्दी आएगी तो आप गर्म और सुरक्षित रहेंगे। अन्य वीडियो में हम उनमें से कुछ का उल्लेख करते हैं, जैसे व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाते, संयुक्त राज्य अमेरिका में IRA, मेक्सिको में A4 या बस पेंशन योजना। ये फंड संपत्ति बनाने का एक तरीका है। साथ ही आपका योगदान अक्सर कर कटौती योग्य होता है। जांच करें कि क्या आपके देश में समान उपकरण हैं और सुनिश्चित करें कि आप उनसे अधिकतम लाभ उठा सकें। लेकिन कुछ बहुत वर्तमान रखें। आपके सेवानिवृत्ति निधि प्रबंधक को आपको आपकी वार्षिक आय का लेखा जोखा देना चाहिए, और यदि यह मुद्रास्फीति को मात नहीं देता है तो प्रशासकों को बदल दें। आदत 8, अतिरिक्त आय निवेश करें। जिस अतिरिक्त पैसे पर आप भरोसा नहीं कर रहे थे उसे खर्च करने के प्रलोभन में पड़ना बहुत आसान है। ऐसा अपनी वित्तीय आदतों में सबसे अनुशासित व्यक्ति के साथ भी हुआ है।
यह तंबाकू के आदी व्यक्ति के मस्तिष्क की तरह है, जो आपको बताता है कि यदि हम आपको धूम्रपान के बिना एक सप्ताह बिताने का जश्न मनाएं तो कैसा रहेगा। खैर, इस प्रलोभन में पड़ने से बचने का एक तरीका एक योजना बनाना है। यदि आपने पहले से ही यह स्थापित कर लिया है कि अतिरिक्त आय का निवेश कैसे करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि यदि आपको यह अप्रत्याशित बोनस मिलता है तो क्या करना है और इसे खर्च करने की गलती करने से बचें। अतिरिक्त आय उन लोगों के लिए आदर्श अवसर है जो, उदाहरण के लिए, शेयर खरीदना चाहते थे, लेकिन जिनके पास वह संभावना नहीं है। टैक्स रिफंड, क्रेडिट पुनर्भुगतान या यहाँ तक कि विरासत आपकी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा हो सकती है, केवल तभी जब आप प्रिटी वुमन में जूलिया रॉबर्ट्स की तरह यह सब खर्च करने के लिए बाहर नहीं जाते हैं। आदत 9। निष्क्रिय आय की तलाश करें। इसका मतलब यह है कि आपको अपने लिए काम करने के लिए पैसा लगाना चाहिए, तब भी जब आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हों। सोते समय पैसा कमाने की कहावत कोई मिथक नहीं है। इसे हासिल करने के कई तरीके हैं। शायद इसका सबसे अधिक उपयोग शेयर या बॉन्ड में निवेश करना है। ये मूल्य आपको इस पर सक्रिय रूप से काम किए बिना ही लाभ देते हैं। इसके अलावा शेयरों की कीमत भी उसी तरह बढ़ती है। लेकिन अगर आप अभी शेयर बाजार में निवेश नहीं कर सकते तो निराश न हो। सहयोगी अर्थव्यवस्था अन्य समान या अधिक लाभकारी विकल्पों की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, आप ऑनलाइन पाठ्यक्रम पेश कर सकते हैं। इसलिए, इसे सेट करने और इसे पहली बार नेटवर्क पर अपलोड करने में लगने वाले सभी काम के बाद, आपको बस उपयोगकर्ताओं द्वारा इसे किसी प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करने की प्रतीक्षा करनी होगी, जिसके लिए आपको भुगतान करना होगा। ऐसा करने का दूसरा तरीका ब्लॉग या वेब पेज के माध्यम से है। हालांकि सबसे पहले आपको YouTube या पॉडकास्ट के माध्यम से ट्रैफिक या विजिटर का एक महत्वपूर्ण आधार प्राप्त करना होगा। एक निवेश के रूप में अचल संपत्ति खरीदना और इसे किराए पर देना निष्क्रिय आय बनाने का एक और तरीका है, जिस पर आपको ऑफ ग्रिड लेकिन ऑन ग्रिड पर भी विचार करना चाहिए। जब आप आराम कर रहे हों तो पैसे के लिए अथक मेहनत करने के तरीकों की तलाश करना अमीरों के लिए अपनी किस्मत बनाने का एक तरीका है। आदत 10। अपने कर भुगतान की योजना बनाएं। इस आदत का उद्देश्य आपके करों का भुगतान करने के लिए एक रणनीति विकसित करना है। यदि आप विषय को नहीं समझते हैं तो ऐसा करना असंभव है। पैसे बचाने के स्मार्ट और कानूनी तरीके हैं, जिन्हें आप अन्यथा करदाता को सौंप देंगे। किसी पेशेवर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखें कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना आपके पैसे पर नियंत्रण रखने पर निर्भर करता है। इसलिए आरंभ करने की सलाह ठीक है, लेकिन फिर विचार यह है कि आप अपने दम पर विषय में आगे बढ़े। वित्तीय वर्ष के दौरान अपने खर्चों के सभी चालान व्यवस्थित और वर्गीकृत करें। कर कटौती और क्रेडिट के माध्यम से अपने कर के बोझ को कम करने की संभावनाओं का पता लगाएं और तारीखों पर बारीकी से ध्यान दें। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि आप अपने पेंशन फंड या IRA खाते का उपयोग करके अपनी आय पर करों का भुगतान कैसे स्थगित कर सकते हैं, जब हमने आपको सलाह दी थी कि आप अपनी सेवानिवृत्ति निधि को अधिकतम कैसे करें। यह सब हासिल करने के लिए आपका ध्यान और योजना की आवश्यकता होती है। सच तो यह है कि एक लेखा विशेषज्ञ या कर वकील ऐसा कर सकता है, लेकिन बिना कुछ जाने समझे मामले को पूरी तरह से अपने हाथ में छोड़ देना एक बुरी आदत होगी अगर आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता का लक्ष्य रखते हैं। आर्थिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। आदत 11। ऋण के लाभों का अन्वेषण करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर पल अपने क्रेडिट पत्रों को देखना चाहिए। उन्हें समय समय पर अपने बटुए में रहने दें। इस आदत का क्या मतलब है? बात सिर्फ इतनी है कि आपको क्रेडिट होने के फायदों पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ अपने कार्ड के फायदों पर। याद रखें कि एक अच्छे क्रेडिट इतिहास का उपयोग एक निश्चित आकार के बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि व्यवसाय शुरू करना, बंधक प्राप्त करना या बस अपने कार्ड पर सीमा बढ़ाना, ऐसी चीजें जो आपके वित्त के संबंध में उपयोगी हैं। इस आदत को विकसित करने के लिए
आपको साख पत्र रखने के फायदे और नुकसान के बीच संतुलन बनाने में मदद मिल सकती है। पहले में से एक है आपात स्थिति में या क्रेडिट इतिहास बनाने में इसका उपयोग, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। उत्तरार्ध में उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वे अधिक खर्च करने के लिए एक प्रोत्साहन है, उच्च ब्याज और कमीशन है, और आपके ऋण आसानी से उस स्नोबॉल में बदल सकते हैं जिसके बारे में हम कुछ आदतों के बारे में पहले बात कर रहे थे। यहाँ सुझाव यह है कि आप क्रेडिट को एक लीवर के रूप में खारिज न करें और आप गुलाम न बनें। सभी वित्तीय उपकरणों की तरह इसमें भी आपको महारत हासिल करनी चाहिए, न कि इसके विपरीत। आदत 12। खर्च करने में मितव्ययी रहें। कई करोड़पति जिन्होंने अपनी किस्मत खुद बनाई है वे मितव्ययी हैं। वे उसी पर खर्च करते हैं जो जरूरी है। यह इन लोगों की सबसे पहचानी जाने वाली आदतों में से एक है। उदाहरण के लिए मार्क जुकरबर्ग को लें। हम अक्सर उन्हें ऑफ ब्रांड जीन्स और टी शर्ट पहने हुए देखते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लातीनी वॉरेन बफेट या कार्लोस स्लिम जैसे पुरुषों के पास 40 से अधिक वर्षों से उनका मुख्य घर है। ये ऐसी आदतें हैं जो वे अन्य करोड़पतियों के साथ साझा करते हैं, जिनका लक्ष्य अपने हर पैसे को खर्च करने में सावधानी बरतना है। इन करोड़पतियों की कुछ प्रथाएं एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि वे किराए पर ले सकते हैं तो वे खरीदारी नहीं करते हैं, और यदि वे उधार ले सकते हैं तो वे किराए पर नहीं लेते हैं। इसलिए आपको खुद को दिखावे से बचना सिखाना चाहिए। क्या आपको वास्तव में एक स्वनिर्मित मॉडल या कई दर्जन जोड़ी जूतों की जरूरत है जिन्हें आप केवल कुछ ही बार पहनेंगे? यह भिखारी की तरह जीने के बारे में नहीं है, बल्कि उस चीज के बारे में घमंड न करने के बारे में है जो आप नहीं हैं, और जो कमाते हैं उसका एक अच्छा हिस्सा खर्च करने के बारे में है। जिन करोड़पतियों ने अपनी किस्मत खुद बनाई, इस आदत ने उन्हें और अमीर बना दिया। आदत 13। वित्तीय सलाह लें। यहाँ तक कि वॉरेन बफेट जैसे अनुभवी निवेशक भी सब कुछ नहीं जानते हैं। यही कारण है कि हम पेशेवरों से सलाह लेने की आदत की सलाह देते हैं। एक बार जब आपने पर्याप्त धन जमा कर लिया है और उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो उचित मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। सही सलाह आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की राह को तेज कर सकती है, जबकि बुरी सलाह आपको अनिश्चित काल तक रोक सकती है। विशेषज्ञों से परामर्श करने की स्वस्थ आदत विकसित करें और आर्थिक जानकारी के लिए विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करें। याद रखें, ब्लूमबर्ग या वॉल स्ट्रीट जर्नल को पढ़ना व्हाट्सएप ग्रुप को पढ़ने जैसा नहीं है। आदत 14। अपना ख्याल रखें और खुद में निवेश करें। इस आदत का मतलब यह नहीं है कि आप ब्राउजिंग करते समय या शॉपिंग सेंटर जाते समय जो कुछ भी देखते हैं उसे खरीदने में खुद पर पैसा खर्च करें। इसका मतलब है कि आपको अपने पैसे का एक हिस्सा अपने पेशेवर कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोग करना चाहिए, जो आपको अपनी आय बढ़ाने के लिए अधिक संभावनाएं प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त अपने स्वास्थ्य पर भी निवेश करें। आखिरकार, शायद सबसे अच्छा निवेश जो आप कर सकते हैं वह बोनस या शेयरों में नहीं है, बल्कि ज्ञान में, खुद को लगातार शिक्षित करने में और बीमारियों से बचने में है। उत्तरार्ध का तात्पर्य स्वस्थ भोजन करना, व्यायाम करना और निवारक चिकित्सा नियुक्तियां करना है। एक बीमारी आपके द्वारा जमा की गई सबसे बड़ी संपत्ति को नष्ट कर सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना एक अच्छी वित्तीय आदत है, और यह उन चिकित्सा खर्चों से भी आगे जाता है जो अंतःपीड़ा का कारण बनते हैं। ध्यान रखें कि, उदाहरण के लिए, यदि लोग मोटापे से ग्रस्त हैं या उनकी अस्वास्थ्यकर आदतों के कारण बीमारियों के विकसित होने का खतरा है, तो लागत बढ़ जाती है। इसी तरह, स्वास्थ्य समस्याएं आपके भविष्य के लिए संसाधनों को जमा करने की क्षमता को सीमित करके आपके उत्पादक जीवन को छोटा कर सकती हैं। इन सभी कारणों से अपने स्वास्थ्य की देखभाल को अपने प्राथमिकता वाले निवेशों में से एक के रूप में शामिल करें। आदत 15। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। यह थकावट तक काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि चतुर होने और इस बात पर ध्यान देने के बारे में है कि आप अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं, अवसरों का लाभ उठाते हैं और विवेकपूर्ण बने रहते हैं।